अब ये तीन संख्या ली उन्होंने, लेकिन ये तीन संख्या उन्हें अजीब तरीके से दे रखी। अब वो अजीब तरीका क्या है, वो घात में है। अब इन्हें क्या दिया, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2, यानी पूरी संख्या 1 है। उसके बाद इन्हें कोमा लगा दिया। ये भले ही टुकड़ों में अलग अलग दिख रही हो, लेकिन ये संख्या एक ही है। और ये जो है एक संख्या यह होगी 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7, एक यह है 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 गुणा 2। अब ये घात में थोड़ा जो छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा ये समझना थोड़ी दिक्कत हो ना हो रही कि भाई ऐसे एक संख्या कैसे है जबकि अलग अलग है। अब तक मैंने ऐसे बताया था ये 8 है ये 4 है, इन दोनों को कॉमन फैक्टर निकाल लो, मैं ऐसा ज्ञात करो। लेकिन ये तो अलग है, ये तो संख्या बड़ी है। अब इस सवाल को समझने से पहले छोटी छोटी सी जो चीज है, छोटी छोटी जो बात है उसे समझ लो। मानने की बात है, ये x की 2 है। अब x की 2 को हम कैसे लिखेंगे, हम x गुणा x भी लिख सकते हैं इसको। अब ये x की घात 5 है, इसको हम क्या लिखा है, x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x, 1 2 3 4 5। तो हम इसे अलग अलग x के उसमें लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक मतलब और भी है। अगर हम x को लिख दो खाली या x की घात 1 लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं है। बस जो तरीका अच्छा सा हो वही तरीका सही है। अगर घात होगी 1 से ज्यादा तो हम घात लिखते हैं, 1 होती है तो नहीं लिखते हैं। लेकिन ये समझाने के लिए बता रहा मैं, लिख रहा कि अगर हम x को x की घात 1 भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ये x की घात ऐसे आपको समझाया, ये तो घात का होगा। अब ये मानने की बात है, ये है x की घात 4 और ये है x की घात 3। तो इसका मतलब क्या होगा, x गुणा x गुणा x गुणा x। इसका मतलब क्या होगा, x गुणा x। यहाँ 3 बार x लिखा, यहाँ 4 बार x लिखा, ये फर्क है। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी मैंने इन घात के जो सवाल है, मैं ऐसा का सवाल करना है उससे पहले मैंने ये चीज आपको बताई। इसे थोड़ी समझने की जरूरत है कि हमने कैसे लिखी। चाहे इसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 घात होगी, ये 3 घात होगी, क्योंकि 10 की घात x की घात 3 है। तो थोड़ा सा ये समझने की बात है। अब मैं सवाल समझाऊंगा आपको। अब देखो यहाँ पे तो है 2 की घात 3, ये पूरी संख्या मैंने 1 मान ली, ये पूरी संख्या 1 है, ये संख्या 1 है। अब 2 की घात 3 है, इधर देखो यहाँ कितनी है, 2 की घात यहाँ 2 है, और यहाँ कितनी है, यहाँ 1 है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो तो मैं 2 को हम 2 की घात 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है। यानी इन तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन है वो है जब हम लिखेंगे एक जगह तो हम लिख दिया 2 की घात 3, एक लिख दिया 2 की घात 2, एक लिख दिया हमें 2 की घात 1। तो तीनों में कॉमन जो है वो 2 है। ऐसे है। अब यहाँ ये हो गए, यहाँ पे ये हो गए, यहाँ पे केला हो गया, तो कॉमन क्या है हमारा 2। जब ये 2 कॉमन है तो हमारा जो मैथ है होगा, जब सॉल्व कर रहेंगे तो इसका अगर ये पूरे सवाल में तीन संख्या होती, यहाँ पे ये होती, यहाँ पे जो यह है यहाँ पे होती, और खाली ये होती। अगर इनके अलावा और अन्य संख्या ये ना होती, ये 3 होती, तो उसका उत्तर 2 था। तो ऐसे ही हमने कॉमन फैक्टर देखना। अब कॉमन फैक्टर देखो आप, दो की घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ है, तो कॉमन जो है क्या है हमारा 2। 2 की घात 1 लिख लो या ना लिखो, एक ही बात है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, चल लेने के लिए। अब 3 की घात 2 देखो, 3 की घात यहाँ 2 है, यहाँ खाली 3 है, यहाँ 3 की घात 4 है, तो कॉमन क्या है यहाँ 3 की घात 3। अब ये भी हो गया। उसके बाद हम 5 की घात 3 है, यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 4 है, तो कॉमन क्या है, यहाँ तो 5 की घात 3 होगा, यहाँ 5 की घात 2 होगा, ये 5 की घात 4 होगा, तो यहाँ क्या है 5 की घात 2। यानी 5 की घात 2 यहाँ भी है, 5 की घात 2 यहाँ भी है, और 5 की घात 2 यहाँ भी है। ये भी हो गया। उसके बाद 7 की घात 2, यहाँ खाली 7 है,
और 7 इसमें है ही नहीं। तो जब 7 इसमें 2 है, इसमें 7 की घात 1 है, इसमें है ही नहीं, तो ऐसा कोई सी नहीं लेने के हम। अब यहाँ पे जो हमारे कॉमन आई ये आई संख्या, अब इसे लिख लो 2 की घात 1, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25 और 3 2 6, 25 छिक्का 150। ये हमारा मैथ है। अब एक सवाल और लिया हमने, ऐसा ही लिया थोड़ा, ये हमारे ये वो संख्या थी, ये हमारे चरपद है, वे अचरपद थे। इनको हम जो 1 2 3 4 ये हमारे चरपद होते हैं, और एक्स वाई जेड ये होते हैं हमारे अचरपद। इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब हम ये दो संख्या लिए, एक्स की घात 4, वाई की घात 3, जेड की घात 2, ये अलग संख्या है, गुणा वाई की घात 3 और एक्स की घात 1। इनमें देखो x की घात 4 यहाँ है, और यहाँ देखो x की घात कितनी घात है, यहाँ x की घात 1 है, तो कॉमन क्या है दोनों में, x की घात 1। यहाँ y की घात 3 है, यहाँ y की घात 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या होया, y की घात 3। यहाँ अब कोई संख्या नहीं इसमें, इसमें z है, z की घात 2 है, तो सब कोई होल नहीं है, क्योंकि जब z की घात एक ही संख्या के अंतर्गत है, तो दूसरे में नहीं है, तो सब नहीं लेंगे। तो कॉमन हमारे क्या होया, मैथ है x y की घात 3 भी लिख सकते हैं ऐसे, या इसे x गुणा y की घात 3 भी लिख सकते हैं, या x की घात 1 गुणा y की घात 3 भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में सवाल आए तो एक ही बात है, इन तीनों का मतलब एक ही है, समझने की बात है, नोट करो। हमारा मैथ है या एक ही बात है, अलग अलग उत्तर नहीं आए, मतलब एक अलग अलग उत्तर है, ये एक उत्तर नहीं सोच लिया उसने। इसे लिख लो, इसे मिटो दो, इसे मान लो, ये ऐसा मान लो, एक ही बात है। अब दो संख्या है 7 और 27 का मैथ से ज्ञात करो। अब 7 के गुणनखंड क्या होंगे, 7 का तो कोई गुणनखंड होता ही नहीं। अब 7 का गुणनखंड क्या है, 1 गुणा 7, और 27 का 3 गुणा 3, 3 क्या 9 क्या 27 गुणा 1। अब आप सोचोगे या हम एक को मिटो दें, जरूरी नहीं है कि हमें एक को लिखना जरूरी है। अब आप सोचोगे कि इसका गुणनखंड तो 7 है, इसके 3 3 है, इसका उत्तर क्या है, ये तो कटती नहीं एक दूसरे का, इसका तो कॉमन फैक्टर कोई है ही नहीं इसमें दोनों में संख्याओं में, तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे। छोटा सा सवाल है, सिंपल सवाल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भले ये इसके कोई गुणनखंड ना हो और इसके गुणनखंड भी है, लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है वो है 1 ऐसी संख्या है, वो 7 को भी भाग हो जाएगी 1 से, और 27 को भी भाग दे रहे हैं हम। और अगर हम इसे यहाँ 1 लिख ही ले तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी समझा 1 भी गुणनखंड होता है। तो कॉमन क्या है यहाँ पे, 7 तो यहाँ नहीं है, 3 चाहे भले 3 दे रखे हो, ऊपर 1 भी 3 नहीं है, तो कॉमन क्या है हमारा 1 और 1, तो उसका मैथ है क्या होगा 1। ऐसे ही अगर 2 है और 3 है, इसका मैथ ज्ञात करना हो तो सीधी सी बात है, इसका भी मैथ है 1 ही है। ये छोटी सी बात है, समझने की बात है।